तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का चिल्लाते हुए क्या था कि सब लोग मिक्सन को देखो। तब इधर हम देखते कि ओल्ड मैन के सोल के निकल जाने से मिक्सन बूढ़ा हो चुका था, जिस पर मूशेंग भी अब मिक्सन को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब मिक्सन अपने हाथों की ओर देखते हुए क्या था, तुमने मेरा ये क्या हाल कर दिया मूशेंग, तुम्हारी वजह से मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सोल ने मुझे चुना था? नहीं, बल्कि मैंने उसे चुना था पावरफुल बनने के लिए। और इतना कहते कहते मिक्सर अपने ऑरा को अपेयर करना शुरू कर देता है, जिस पर मूशेंग कहता है कि ये उस ओल्ड मैन की विल पावर का असर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ। तब मिक्सर कहता है तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, मेरे भाई को भी मार डालो और अब मुझे ठीक करने की बात कर रहे हो। जिस पर अब इतना कहते मिक्सर अब एक बहुत ही पावरफुल ऑरा को क्रिएट करने लगता है और फिर अपने स्वॉर्ड से दोबारा अपने उससे सीक्रेट फाइट टेक्निक का यूज करने लगता है। तब मूशेंग कहता है क्यों नहीं, ये तो मेरे साथ साथ पूरे सेट को ही खत्म करना चाहता है। जिस पर वेल्थ जून से कहते तुम मेरे पीछे ही रहना। तब इतना कहते है अपने बॉडी सोडी वाली फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे देखकर एक बार को तो गोकू बिस्तर में आ जाए, मगर इस फायर के बैट इनके तगड़ी बॉडी में भी होने लगता है। तब मिशन कटेगा अपने पीक पे पहुंच कर इन सबको खत्म करने ही वाला होता है कि तभी मुझे आगे आते हुए सडैया को रोकने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर एक बहुत ही जोरों का धमाका होता है, जिसे देखकर लग रहा था कि मूशेंग का गेम बच गया। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मूशेंग किसी दूसरे प्लेस में अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है। तब मूशेंग के सामने मौजूद ये आदमी कहता है कि बच्चे तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और तुम्हारे पाप का हिसाब करके मैं तुम्हें हेल में भेज रहा हूँ। जिससे सुने मूशेंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि वाह क्या बात है कीनो, तुम ही मेरे साथ हेल में चलोगे। तब इतना सुनते कीनो कहता है क्या तुमने मुझे पहचान लिया? जिस पर मूशेंग कहता है कि तुम अगर फट के टुकड़े टुकड़े भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा, आखिर तुम ही तो जो जन्म से मेरे साथ है। जिस पर कीनो कहता है सुनो, उस मिक्सन की अटैक की वजह से तुम बेहोश हो गए हो और तुम्हारी सारी शक्तियां भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देता हूँ। ज्यादा सबसे पहले उस मिक्सर का काम तमाम कर देना, और चूंकि मेरे पास भी ज्यादा शक्तियां नहीं है इसलिए तुम्हें पावर्स देने के बाद मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। जब तुम्हारे पास इतना पावर आ जाए जो कि हेवनली हो तब तुम मुझे दोबारा से डीप स्लीप से जगा सकते हो। तब मुझे कहता है कि नहीं कीनो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जिससे कीनो इसे एक पंच मारते हुए कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जाओ और उस मिक्सर का खेल खत्म करो। तब ऐसा होते इधर मूशेंग की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद मूशेंग बहुत ही गुस्से में अपने पावर से यूज करते हुए बस एक ही अटैक में इसके सारे फायर अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर मिक्सन बहुत ही शौक हो जाता है, जिस पर अब इससे पहले कि मिक्सन कुछ समझ पाता एक और अटैक करते हुए मूशेंग इसके आर पार हो जाता है। तब मूशेंग अब इसके पीछे आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे पहले मारने की कोशिश की, वरना मैं बेवजह कभी भी किसी को नहीं मारता। जिस पर मूशेंग इतना कहते मिक्सन की बॉडी अब डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है और मिक्सन कहता है कि मूशेंग अब से तुम इस सेट के नए मोस्ट पावरफुल डिसाइबल बन चुके हो, उम्मीद है जो तुम कर रहे हो उसी पे कायम रहोगे। तब मूशेंग भी एक हल्की से स्माइल देते मिक्सन को डिसअपीयर होते हुए देखता है, जिस पर मिशन खत्म हो जाने के बाद सारे लोग मूशेंग को बहुत ज्यादा चेयर अप करने लगते हैं। तभी लड़शून वांग अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी दो गार्ड्स इनके सामने आते अपने पावर ऑफ से इन्हें केयर कर लेते हैं, जिससे लड़शून वांग कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं इस सेट का ग्रेट एल्डर हूँ। तभी गार्ड्स कहते हैं कि अपने डिसाइबल कितनी जानलेवा टेक्निक देने और खुद इस सेट को हड़पने के परपंच में तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर ग्रेट सीनियर्स के द्वारा दिया गया है। जिससे लड़शून वांग कहता है जो है समझाओ इन्हें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। तब जो भी सेट के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा वो पर्सन इस सेट के प्रिजन विभाग के पनिशमेंट का हकदार होगा। जिस पर गार्ड से को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तब यहीं पर हम ऑडियंस मास्टर चैनल उसके मास्टर को देखते हैं, जिनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे इनका कोई बहुत ही बड़ा प्लान फेल हो गया। और अब सीन चेंज होता है और हम जोधन सेट के ग्रेट एल्डर के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर ग्रेट सीनियर एल्डर के साथ साथ एल्डर रम और बाकी लोग भी बैठे हुए थे। तब ग्रेट सीनियर एल्डर मुरोंग पूछते हैं कि एल्डर रम क्या आपका डिसाइबल जीत गया? जिस पर एल्डर रम यस कहते हैं। तब एल्डर मुरोंग कहता है कांग्रेचुलेशन इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए, अब आपको दोबारा आपकी पोजीशन को लौटाया जाता है। जिस पर एल्डर रम कहते हैं नहीं अभी उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास मुझसे बेस्ट कैंडिडेट है जो इस सेट को मुझसे भी अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तब एल्डर मुरोंग कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे इस सेट को चला लीजिएगा। वैसे उस डीमन सोल का क्या हुआ? जिस पर एल्डर रम अपनी पावर से यूज करते इस डीमन सोल को दिखाते हैं और दिखाते हुए कहते हैं हमने इसे पनिशमेंट विभाग में सील कर दिया है। तब ओल्ड मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि देखता हूँ कि तुम लोग मुझे कितनी देर तक यहाँ पर रोक पाते हो, मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलूंगा और सबसे पहले रम मैं तुम्हें खत्म करूंगा। जिस पर एल्डर रम इन्हें वापिस से डिसअपीयर कर देते हैं और फिर एल्डर मुरोंग से कहते हैं क्योंकि अब सेट बिल्कुल सेफ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप दोबारा हमें सीक्रेट रियल्म जाने की परमिशन दें, क्योंकि जिस सील ने उस रियल्म के क्रिएचर को बाहर आने से रोक रखा है वो सील हजारों साल में काफी ज्यादा वीक हो गया है और अगर हमने इसे नहीं रोका तो फिर वो क्रिएचर बाहरी दुनिया में आ जाएंगे, जिसके बाद चारों तरफ बस तबाही ही तबाही होगी। जिससे सुने दूसरे एल्डर कहते हैं राम क्या तुम भूल गए पिछली बार जब तुम गए थे तब क्या हुआ था?
तुम्हारी वजह से हमारे सेक्ट सारे मास्टर मारे गए थे। तब एल्डराम कहता है कि प्लीज दोबारा मेरे और ग्रेट एल्डर की कन्वर्सेशन बीच में टोकने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस पर ये एल्डर बहुत ही गुस्से में अपने मार्शल स्पीड को अपेयर कर लेते हैं। तब एल्डराम ये अपने लाइन स्पीड को अपेयर कर देते हैं, जिस पर अब इन दोनों के बीच में टकरार होनी शुरू हो जाती है। तभी एल्डराम बगैर कोई देरी किए अपने डबल पाल मटे के साथ सीधे एल्डराम की ओर बढ़ जाते हैं, जिसे देखते हुए एल्डराम अपने मैजिकल बोतल को इनकी ओर भेज देते हैं, जो इस तरह को तुरंत ही अपने अंदर खींच लेता है। तभी एल्डराम बिना रुके अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं, जिसके बाद अपने पंचों से एल्डराम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब इनके अटैक से बचते हुए एल्डराम बस अपनी 2 उंगलियों से इनके पंच को रोक लेते हैं। उसके बाद बहुत ही फास्टली आके इनके मुंह पे एक बहुत ही जोरदार पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही अब दोबारा से आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी इनकी फाइट नहीं रुकती है और ये दोबारा से एक दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं, मगर तभी बीच में ग्रेट एल्डर मुरोंग आ जाते हैं, जो इन दोनों को रोकते हुए कह रहे तुम दोनों अपना बचपना बंद करो, हमारे पैलेस में बस कुछ ही देर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। जिससे सुन ये दोनों साथ होते हुए कह रहे क्या मेहमान। तब इस पैलेस का गेट खुलता है और इसमें से मास्टर चैन और इसके मास्टर आते हैं, जो कि रॉयल पैलेस को डिनोट कर रहे थे। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें मूशेंग कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निकलते हुए मूशेंग चारों ओर बहुत ही गौर से देखता है। तब कंफर्मेशन कर लेने के बाद मूशेंग बहुत ही फनी तरीके से बाहर निकलते हुए कहता है कि जब से इस टूर्नामेंट को जीता है तब से लोग पीछे पड़ गए हैं, मतलब बाथरूम में भी ये लोग कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। खैर वो सब छोड़ो, बताओ कीनो अब हम लोग कहाँ जाएं, जिससे कीनो का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब मूशेंग खुद से कहता है कि वो मैं तो भूल ही गया था कीनो डीप स्लीप में चला गया है, और इतना कह के मूशेंग अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। जब कीनो इससे कहता है तुम मुझे दोबारा से जगा सकते हो, लेकिन हेवली पावर की जरूरत होगी। जिस पर इन्हीं बातों को याद करते हुए मूशेंग एक्सेस डिपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। यहाँ पर पहुंचते ही मूशेंग सबसे पावरफुल आइटम ढूंढने लगता है, जिससे कीनो को जगा सके। तभी एक आदमी मूशेंग के पीछे आते हुए कहता है जो चीज नहीं खरीदनी उसे टच भी मत करना। तब मूशेंग कहता है कि वर्ल्ड बना आखिर तुम कौन हो, पहले तो कभी तुम्हें मैंने इस डिपार्टमेंट में नहीं देखा। जिस पर ये आदमी बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि ओल्ड किसे कहा, मैं तो अभी बस 20 साल का बाका नौजवान लड़का हूँ। तब इतना सुने मूशेंग कहता है क्या तुम और बस 20 साल के। जिस पर ये आदमी कहता है क्यों झगड़ा गए ना मेरी जवानी देख के। तब मूशेंग कहता है काश तुम्हारी ये जवानी मैं नहीं देख पाता। और फिर मूशेंग कहता है खैर वो सब छोड़ो, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें एक ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा हेवनली आइटम है। जिस पर ये आदमी कहता है कि मेरे पीछे आओ। तब इतना कह के आदमी मूशेंग को अभी अलग कमरे में ले जाता है, जहाँ पर 3 बहुत ही रेयर हर्ब रखे हुए थे। इन्हें देखते इससे सारे पावर्स मूशेंग में समा जाते हैं। तब ये आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है बादशाह आखिर तुमने ये क्या किया। जिस पर मूशेंग अपना सर पीटते हुए कहता है कि यकीन हो तो सोते हुए पावर्स को ऑटोमेटिक ही अब्सॉर्ब कर रहा है। तब ये आदमी कहता है चलो अब जल्दी से 3 मिलियन पॉइंट्स निकालो, तुमने इनके सारे पावर्स को खड़े खड़े ही अब्सॉर्ब कर लिया। जिससे सुनते मूशेंग बहुत ही शौक होती हुई कहता है क्या 3 मिलियन पॉइंट, इतने पैसे तो मेरे खानदान वालों ने भी नहीं देखा होगा। और इतना सोचते ही मूशेंग एक्सचेंज डिपार्टमेंट से बहुत ही तेजी से भागना शुरू कर देता है। तब आदमी भी पीछे से कहता है कि रुक जाओ बादशाह, बिना पैसे दिए तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। जिसमें मूशेंग रुके अपना टोकन फेंकते हुए कहता है कि ये लो मेरे पास बस यही है, इसमें टोटल 3290 पॉइंट है। तब एल्डर कहता है कि ये तुम प्राइस दे रहे हो या फिर मैयत का चंदा। तब मूशेंग इस टोकन फेंकते ये टोकन सीधे जाके इस आदमी के कहीं तो लगता है, जिसकी वजह से आदमी पकड़ के बैठते हुए कहता है कि अरे मैया मार दिया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।